पीछे कि हम और हमारी रुचि एक ही दिशा में अधिक होती है, दूसरे दिशा में उसका फॉलो थोड़ा कम होता है। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में तुमको ब्रिलियंट नहीं मिल जाएगा। कोई एक आदमी जो सभी विषयों का ज्ञाता है, ऐसा मिलना दुर्लभ है। ऐसा होता था कब? प्राचीन काल में हम लोग सुनते थे दार्शनिक हुआ करते थे। अरस्तु दार्शनिक थे, न्यूटन दार्शनिक थे। उसने केवल फिजिक्स का ही अध्ययन नहीं किया, केवल फिजिक्स में ही आविष्कार नहीं किया, केमिस्ट्री में भी उसके एक से एक आविष्कार है। ठीक है, मैथ में भी उनका एक से एक योगदान है, सोशल में भी उनका एक से एक बड़ा योगदान है। अरस्तु ने सीधे कह दिया मैन इज ए सोशल एनिमल, छोटका सा शब्द है ना, लेकिन ये राजनीतिक विज्ञान का क्रांतिवाद है। इसको इतने छोटे में नहीं समझना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, तो इतनी छोटी बात नहीं है। उसने बहुत स्टडी करके तब जाके कोई स्टेटमेंट दी। तो जो सभी सब्जेक्ट का ज्ञाता सब मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, एक का तो हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, एक सब्जेक्ट का तो ज्ञानी उसको होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, उसके अंदर अपना क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरा क्या रिस्पेक्ट करेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो चाहिए ना। तो एक सब्जेक्ट का तो ज्ञानी होना ही होना होता है सबको, अपने विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। एक ड्राइवर को भी तब कहलाता अच्छा ड्राइवर उसी को लोग खोजता है जिसको अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना आता है, उसकी वह उसका क्या हो गया पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक विषय में तो अच्छा होना ही होना चाहिए सबों को, एक तो लक्ष्य होना ही चाहिए कि एक में हमको बेहतर है, लेकिन अपने सपोर्ट को नहीं हटाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो लक्ष्य हमारे पहुंच से दूर दिखे, तो इधर की रास्ता हमको आगे निकाल देता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पूरे ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुस्तक हो जाती है तो ये बहुत भी नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो तुमने सीख चुका बचपन में, मतलब बैक क्लास से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वो तुमको परेशान नहीं कर सकता। परेशान कितने करेंगे? अगर 100% में से 40% तुम्हारे पास है, तुमको नहीं लगता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है। ठीक है, बस 60% तुमको और अपने परिश्रम से अर्जित करना होता है सभी को। ऐसा नहीं कि अगर पढ़ रहा है तो बिल्कुल ही नहीं, वो बेसिक ज्ञान है तभी तो मैट्रिक किए हैं, तभी तो इंटर किए हैं, तभी तो आगे करने की सोच रहे हैं। हमको लगता है क्या हर एक इंसान को कि उसको कुछ आता ही नहीं है, ये अच्छी स्थिति भी है, क्योंकि जब ये बात लगने लगेगा हमको कुछ आता है, तब समझना कि वहाँ से गिरने का चांस बहुत जल्दी आ रहा है, तब वहाँ से पतन स्टार्ट हो, तुम्हारे अंदर अहंकार हो जाएगा और ये विनाश का कारण नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको कुछ आता ही नहीं है, तब ये फिर नेगेटिव है। ये भी हमको कुछ नहीं आता ये अच्छी बात है, कुछ भी नहीं आता ये बहुत बुरी बात है। कुछ भी नहीं आता इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी आ गया, अब तुम हताश हो रहे हो जीवन से। हताशा भी नुकसान पहुंचाता है, और हम बहुत जानते हैं ये तो और ज़्यादा नुकसान है। तो दोनों कंडीशन नुकसान है। नहीं मतलब अपने आप को ये मान के चलना कि मुझे कुछ नहीं आता, और ये मान के चलना कि हम ही सब कुछ जानते हैं, ये दोनों स्थिति नुकसानदेह है। ये दोनों तरीके जो मतलब दोनों रास्ते नहीं है, दो किनारे हैं, रास्ता के दोनों एकदम कोण है, दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना होता है, हर किसी को बैलेंस में लेके चलना होता है। तो ऐसे नेगेटिविटी भी अपने अंदर नहीं लाएंगे, और इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लाना भी नुकसान होता है। तो इसलिए यही अच्छी स्थिति कि हाँ नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन अपना स्वाभिमान तो है, हमें भी कुछ आता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आई एम द बेस्ट। बिल्कुल,
हमें हमको जो है ना, किसी को बहुत बड़ा भी नहीं समझ लेना अपने से, और किसी को अपने से छोटा भी नहीं समझना। क्योंकि जब तुम किसी को बहुत बड़ा समझ लोगे तब तुम वैसा बनने का प्रयास छोड़ दोगे, तुमको लगेगा कि वो तुम्हारे बस का नहीं है। और जब तुम किसी को छोटा समझ रहे हो तो तुम उसके ज्ञान से, उसके अनुभव से वंचित हो जाते, क्योंकि उससे दोस्ती तुम्हारी नहीं होगी।